नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 7 की, जो साइंस के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, जो रेलवे, एसएससी, पटवारी, एलडीसी जैसी बहुत सी सेंटर और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो किरण क्या होती है। तो किरण में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एथेनॉल। तो एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कणों की गतिज ऊर्जा में डैश अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मा। तो कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंडमाला या गोइट्रे जिसे इंग्लिश में कहते हैं, डैश की कमी के कारण होता है। तो गंडमाला या इंग्लिश में बोले तो गोइट्रे किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला या गोइट्रे होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 ओम। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोधों को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
3.0 वोल्ट। तो 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोधों को आपूर्ति की गई पावर 3 वोल्ट होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर एक बल के कारण आता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दांत से तब शुरू होता है जब मुंह का pH डैश होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5.5 से कम। तो दांत से तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी कमी लगे या फिर आप अपने हिसाब से कोई सुधार चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपकी राय पर ज़रूर ध्यान देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी। तो निम्न में से तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोएम। तो फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो बताइए वे वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि को सुझाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। तो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधों डैश के रूप में होता है। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भ्रूण। एक पौधे के बीज में आगामी पौधे या पौधे भ्रूण के रूप में होता है। यहाँ पर पौधों नहीं है, पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा, यानी शुद्ध बल क्या होगा? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शून्य। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्न में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्न में से गतिज ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सूर्य में। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं सूर्य में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। जड़ों से पेड़ के अन्य हिस्सों में जल पहुंचाने का काम किसका होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। तो जड़ों से पेड़ के अन्य हिस्सों में जल पहुंचाता है जाइलम। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो, जाइलम में है जय, तो जय से जल, तो जाइलम उत्तक जल पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पर ये फ्लोएम है, उसमें है एफ, तो एफ का कर सकते हैं आप फूड से, तो फ्लोएम उत्तक का काम हो जाता है भोजन पहुंचाने का। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम ईश्वर से आपकी सफलता की कामना करते हैं।